बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं कराची में अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम कायम की गई एक खैमा बस्ती में, और इस खैमा बस्ती में जो हालिया सैलाब आया है उस सैलाब के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद को यहाँ पे पनाह दी गई है। इन मुतासरीन का ताल्लुक़ सिंध से भी है, बलूचिस्तान से भी है, और ये जो मुतासरीन हैं इनको यहाँ पे काफ़ी दिन से रखा गया है। तो आज का ये जो ख़ुसूसी प्रोग्राम है इसमें हम आपको बताएंगे कि इस सैलाब में जो मुतासरीन हैं उनकी मदद करने के लिए जो तंजीमें सरगर्म हैं वो कैसे काम कर रही हैं, और वो इन मुतासरीन के लिए इमदाद कैसे इकट्ठा करती हैं, और फिर वो जो इमदाद है उसको आगे जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे कैसे पहुँचाती हैं। तो इस खैमा बस्ती में कुछ मुतासरीन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, और उसके बाद जो बाकी तंजीमें इस सारे बहरान में, इस क्राइसिस में जो काम कर रही हैं, हम उनका आपको काम भी दिखाएंगे। आपका नाम क्या है? असद शेख मेरा नाम है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं आपके साथ? यहाँ पे तकरीबन कोई 150 के करीब लोग हैं, और ये कंबर शदाद कोट से यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने एतराफ़ के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को टेंट दिए हुए हैं, और ये खैमा बस्ती हमने जिनके पास जगह मैसर नहीं थी हमने एक जगह रखा हुआ है, वरना कराची में सैकड़ों जगह पर अपने हिसाब से हमने टेंट फराम किए हैं, लोग रह रहे हैं। और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे सरकारी सतह के ऊपर भी खैमा बस्तियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे हमारा खाना फराम करने बात कर सकते हैं? बिल्कुल, आप बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हमसे बात करोगे? आपका क्या नाम है? अबा मोहम्मद सुलेमान। आप कहाँ से आए हो? अबा कुबो सैद खान कमर शदाद कोट। कंबर शहजाद कोट से। कितने दिन हो गए इधर? असा 4 आई हूँ। 4 लोग आए हो, और कब आए थे? 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन हो गए। जी जी। तो आपके गांव का नाम क्या है? कुबसत खान। अच्छा, कंबर शहजाद कोट तो मैं भी गया था, तो उधर तो बहुत पानी है। जी जी। तो अभी आप इधर कितने दिन के लिए आपका ख्याल है कि आप इधर ही रहेंगे? जितने दम हर शय मिले तो बाबा, जी बिल्कुल, जब तक के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यहाँ पे हम अहले खैर के ताउन से इनको खाना भी फराहम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि जब तक के बहाली का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, हमारी कोशिश है कि हम उनको खाना भी फराहम करें और जो सहूलियात दे सकते हैं दें। भैया क्या नाम है आपका? नादर अली, नादर अली, किधर से आए आप? कुबो सैद खान से, ज़िलो कंबर शदाद कोट। कंबर शहजाद कोट से आए हो। जी। तो कितने दिन से आप यहाँ पे हो? ये 15 दिन हो गए हैं भाई। 15 दिन हो गए। जी जी। तो वहाँ पे आपके इलाके में क्या सूरत हाल है अब? हमारी सूरत हाल ख़राब है से बिल्कुल। जी और आपकी बच्ची जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है, जी जी। हाँ तो अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हो आप? जी जी। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात है। हम इससे बात कर सकते हैं जी, बच्ची से? हाँ हाँ। बेटा बात सुनो, इधर आओ, आप हमें बताओ, बड़ा अच्छा काम कर रही हो आप तो। ये भी लेके आओ साथ। सिंधी भी में लेके बात आओ। करें, उर्दू नहीं आती है इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिंधी में गाला हाँ, बस ये बताओ ये क्या? हाँ, ये क्या है? ये देखो। हाँ, ये दुपट्टा, ये देखो जी। क्या नाम है आपका? सुहाना। सुहाना। देखो जी, सुहाना जो है ये मुतासिरीन सैलाब के कैंप में है, और यहाँ पे दुपट्टा जो है उस पर ये कढ़ाई कर रही है। और ये जो दुपट्टा है ये अपने लिए बना रही है या इसको आप बेचेंगे? भाई ये अपने लिए भी और बेचने के लिए भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत। ये आपने अपनी अम्मी से सीखा है? हाँ अम्मी ने सिखाया आपको? जी। बहुत अच्छी बात है, शाबाश, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिकंदर सिंह। कहाँ से आए हो आप? हम बलूचिस्तान डेराला यार से। डेराला यार से आए जी, हो? जी, हाँ। अच्छा, तो इधर कितने दिन हो गए आपको? इधर हमको तकरीबन 1 महीना हो रहा है। 1 महीना हो गया जी, आपको? हाँ। अच्छा, तो इनको आप कोई ट्रैक कर रहे हैं कि इनकी वापसी कब तक मुमकिन होगी और कैसे मुमकिन होगी? लेकिन ट्रैक का ये है कि हमारा जो फील्ड में लोग मौजूद हैं वो हमें तलाश भी कर रहे हैं। मैं ख़ुद वहाँ पे फील्ड में मौजूद हूँ कि जिन जिन जगहों पे पानी खुश्क होता जा रहा है या काबिल रिहाइश जगह हो रही है, हम इनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम करेंगे, इनके लिए कोई महीने भर का राशन भी, ताकि हम भी चाहते ये हैं कि लोग अपनी जगहों पर जाएँ, अपनी ज़मीनों पर अपने मवेशियों को पालें और अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़िंदगी उसको बहाल कर सकें। आप मुझे देख रहे हैं कराची में अल खिदमत के हेडक्वार्टर में, और यहाँ पे मुतासरीन सैलाब के लिए जो इमदाद इकट्ठी की गई है बड़ी तादाद में, ये यहाँ पे इमदाद मौजूद है। इस इमदाद को आगे कैसे मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है और ये जो सारा काम है इसके बारे में हम अब बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप तारुफ करवाएंगे अपना? नवीद अली बेग, कराची अल खिदमत का मैं CEO हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह यहाँ पे आपके पास इमदाद काफ़ी है, तो इस इमदाद को आप पैक कैसे करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, और पहुँचाने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? जी, बेसिकली पूरे कराची में 150 कैंप्स हमारे इस वक्त कायम हैं,
वहाँ से सामान यहाँ पर जमा होता है। यहाँ वॉलंटियर्स की टीमें हैं, ख़वातीन की अलग हैं, मर्दों की अलग हैं। वो कपड़े भी, फूड स्टफ़ भी, राशन भी और दीगर अशिया भी वो यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं और उसकी पैकिंग करते हैं। फिर जो फील्ड से हमें रिक्वायरमेंट आती है, इंटीरियर सिंध से या बलूचिस्तान से, वो हमें रिक्वायरमेंट भेजते हैं, वो उस हिसाब से हम ट्रक्स को यहाँ से डिस्पैच हमें दिखाएंगे दिखाएंगे चलिए आइए ज़रा यहाँ पर आप आइए, आपको हम दिखाते हैं कि मसलन यहाँ पर कपड़े जो है ना बड़ी तादाद में हमें मौसूल हुए हैं। अब इन कपड़ों की पहले सॉर्टिंग करना ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर बच्चे भी और ख़वातीन भी बैठ करके ना इन कपड़ों को पहले सॉर्ट करते हैं ताकि बच्चों के कपड़े अलग हों, मर्दों के कपड़े अलग हों, ख़वातीन के कपड़े अलग हों, और फिर उसको एक बैग में पैक करके और उस पर मार्क करके, ये जैसे कि मर्दाना आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है और कौन से ये कपड़े हैं बच्चों के हैं, तो वो फिर मार्क करके वहाँ भिजवाए जाते हैं। तो ये ख़वातीन सारी दिन रात यहाँ पर ये काम सॉर्टिंग का जारी और सारी रहता है। और ये स्कूल के बच्चे भी आपके लिए साथ काम कर रहे हैं? स्कूल के बच्चे भी पूरा दिन आते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लोग आते हैं, वॉलंटियर करते हैं और ये एक्टिविटी जो है ना वो जारी और सारी है। आप हमें बताएंगी कि ये बैग में से आपने कपड़े निकाले हैं या कपड़े डाल रही हैं आप? नहीं निकाले, कि भेजे हुए थे लोगों ने, तो हमने इनसे निकाल के औरतों के लहदा, बच्चों के लहदा, मर्दों के लहदा करके सेट करके हम डाल के उसमें ऊपर नाम लिख के तो डाल रहे हैं। अच्छा, और ये जो बैग आप बनाएंगी, कपड़ों के बैग अलहदा है और खुराक का बैग अलहदा होता है? जी जी, वो लहदा यहाँ वो जो है वो बाहर है, खुराक वाले तो बिल्कुल लहदा हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आज जो है कपड़ों का काम रोज़ाना ही होता है, सुबह शाम माशाल्लाह मुख्तलिफ स्कूल से, कॉलेजों से, यहाँ पे मदारिस से बच्चे आ रहे हैं, ख़वातीन दिन रात में यहाँ पे काम लगी हैं और इनका जज्बा देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आल खिदमत का सलाम करना चाहूँगी, मैं सलाम कहती हूँ कि उसने उम्मत को इकट्ठा कर दिया। ये जो पैक हो जाते हैं कपड़े, फिर ये बैग्स में आकर के बाहर रख दिए जाते हैं ताकि जब ट्रक आता है तो वो ट्रक पे लोड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और फिर वो ट्रक रवाना होता है। अच्छा। तो ये सारे बैग्स जो है ना ये पैक्ड हैं कपड़ों के साथ और यहाँ से ये रवाना होंगे ट्रक के स्कूल बाद। के बच्चे खुद ही आ जाते हैं आपकी मदद करने के लिए? ये असल में ख़ुद स्कूल्स फ़ैसला करते हैं, उनके असातिज़ा लेकर के आते हैं उन्हें यहाँ पर। बाकायदा अभी हमदर्द पब्लिक स्कूल भी आया हुआ था और दीगर स्कूल्स जो है ना IBA के बच्चे आते हैं, इक़रा यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं। तो ये बर्तन भी लोगों ने डोनेट किए हैं? जी बिल्कुल, ये सब एवरीथिंग इज़ डोनेटेड। यानी कि आप ये देखें कि ये जो कूलर्स आए, तो एक मरतबा कूलर्स इस सूरत हाल में आए कि जब हमने कूलर उठाया ना तो वो भारी था, पता चला कि उसके अंदर फूड स्टफ़ था। अच्छा। किसी में खजूरें थीं, किसी में कोई और चीज़ें थीं कि जो कि अंदर प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने रख दी थी कि जब ये जाएगा तो लोगों को खाने की चीज़ें भी मैसर आ जाएंगी। यहाँ से ड्राई राशन शुरू हो जाता है, बिस्किट के डब्बे हैं या दीगर जो पापे या इस तरह की चीज़ें, बेकरी आइटम्स हैं, वो यहाँ पर हमने सॉर्ट करके ना, ये आप देखें कि तैयार अशिया, टिन फूड, पापे, निमको वगैरह, ये एक पूरा सेक्शन है जिसमें ये सारी अशिया यहाँ पर रख दी गई हैं। और जिन जिन लोगों ने डोनेट किए हैं बाज़ औक़ात वो अपने नाम भी यहाँ पर लिख देते हैं और ये बिस्किट और पापे और या पापड़, ये सारी चीज़ें इस पर मैंशनड होती हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ये आप कहाँ पे पाकिस्तान के किस किस मुतासरा इलाके में ये सामान जा रहा है आपका? अभी कराची से जो है ना वो 2 सूबों को हम फीड कर रहे हैं। ज़्यादातर इस वक्त सामान सिंध में जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान बड़ी तादाद में हमने सामान भेजा है और वो और जो खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे जो सामान है वो लाहौर से और पेशावर से और इस्लामाबाद और पेशावर, वो उनको फीड कर रहे हैं। वो हमने किचन्स एस्टैब्लिश किए हैं पूरे सिंध में, दर्जनों हमने किचन्स एस्टैब्लिश किए हैं जहाँ से खाना पक करके और उन खेमा बस्तियों में जाता है कि जहाँ मुतासरीन मौजूद होते हैं और वो अपना खाना खुद नहीं पका सकते। तो ये दोनों चीज़ें हमारे यहाँ चल रही होती हैं। तो मुतासरीन सैलाब को जो सामान पहुँचाने का जो प्रोसेस है पूरा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं? जी बिल्कुल, हम जैसे यहाँ से हम ट्रक रवाना करते हैं ना, तो असल प्रॉब्लम है रास्तों की। रास्ते रोड बहुत ख़राब हो गए हैं, ख़ासकर नेशनल हाईवे जो है वो जो यहाँ से लेके हैदराबाद के बाद आप तो ट्रेवल नहीं कर सकते उसमें। हमने भी ज़्यादातर सामान इंडस हाईवे के थ्रू भेजा है, लेकिन इंडस हाईवे भी कई जगह से टूट फूट का शिकार है। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो पहली तरजीह दे के इन रास्तों को अगर ठीक कर दे तो जो सामान हम अभी इस वक्त 10 घंटे में पहुँचा रहे हैं वो 4 घंटे में पहुँचाने के काबिल है। अच्छा, बहुत से मुतासरा इलाकों में मच्छरदानियों की बड़ी ज़रूरत है, उसकी शॉर्टेज है, तो वो उसको शॉर्टेज को कैसे दूर किया जाए?
लेकिन हमने इस वक्त कराची से 50,000 मच्छरदानियों का ऑर्डर दे रखा है। वेंडर यहाँ भी कम पड़ गए हैं, जो होता है रोज़ाना की बुनियाद पे 1500-2000 में बना के दे रहे हैं, हम सिंध भेज रहे हैं और हम बाहर से भी मंगवा रहे हैं और भी अपने तौर पे। बाहर से मंगवाने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया और लोग हमें कंटेनर भेजना शुरू कर रहे हैं। ये मॉस्किटो कॉइल हैं और यह भी हमें डोनेशन में मिली है। इसके अलावा हमने कराची से कोई 20 स्प्रे मशीनें, फॉग मशीन ख़रीद के भेजी हैं। कल मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को। मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया वहाँ पे फैल रहा है। तो हमने भी कराची से कोई 20 फॉग मशीनें पहले ख़रीद के भेजी थी। कल भी इंशाल्लाह हम यहाँ से 20 फॉग मशीनें ख़रीद के भेज रहे हैं और हमारी टीम वहाँ स्प्रे भी कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान के बाहर से, तो वो कैसे अपनी इमदाद जो है वो मुतासरीन तक पहुँचाएँ आपके ज़रिए? यहाँ आकर के 150 कैंप्स हमारे कराची में लगे हुए हैं। खुद आकर के लोग उसमें अपनी डोनेशंस दे सकते हैं, कैश में या काइंड में। दूसरे ये कि alkhidmat.com पे जाकर के ऑनलाइन डोनेशंस जमा कराई जा सकती हैं, या हमें 111503-504 पे कॉल करके। अगर किसी ने कोई बड़ी डोनेशन दी है तो क्या वो ट्रैक कर सकता है कि उसकी डोनेशन आप कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? बहुत ट्रांसपेरेंटली पूरा प्रोसेस हमारे यहाँ वेल डिफाइंड है। हम उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये पैसे किस इस्तेमाल में आए थे और कहाँ यूज़ हुए थे। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट हमने तैयार किया है। जो सैलाबी पानी वहाँ खड़ा हुआ है, उस पानी को ये साफ़ करेगा और पीने और इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। कैसे, ये कैसे चलता है? ये मोटर के ज़रिए चलेगा, मोटर जनरेटर से चलेगी, इससे प्री फिल्ट्रेशन होगी और उसके बाद आगे एक ये कार्बन ब्लॉक लगा हुआ है, इसके अंदर जो बदबू होती है पानी की वो रिमूव होगी। उसके बाद ये मेम्ब्रेन तो आप सैलाबी पानी को ही साफ करके पीने के काबिल बनाएंगे इंशाल्लाह। और इस मेम्ब्रेन के अंदर ये खासियत है कि वो 99.99% जरासीम को रिमूव कर देती है। तो इसकी क्या ज़मानत है कि वो पानी जो है बीमारियां नहीं फैलाएगा? इसके हम बाकायदा टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये मेम्ब्रेन की क्वालिटी है कि वो 99.99%। तो ये इस तरह के कितने प्लांट है आपके पास? हमारे पास अभी 10 प्लांट्स हमने बनाने हैं इसके। अच्छा, इसकी वर्किंग कर रहे हैं। तो ये आपने खुद बनाया है या बना बनाया लिया है? नहीं, खुद बनाया हमने। हमारी ये टेक्निकल टीम है अलखिदमत की, उसने खुद डेवलप किया है इसको। फरीद अहमद मेरा नाम है। हम यहाँ से जब निकले थे तो हमें कंडियारों के मकाम पर एक हादसा पेश आया था, जब हमारी अपनी एम्बुलेंस जो है वो खाई में गिरते गिरते बची थी। क्योंकि आपको जैसे पता है कि ये सैलाबी रेलें गुजरने की वजह से सारी सड़कें जो हैं हाईवेज़ की, हम यहाँ से सुपर हाईवे से गए थे, कंडियारों के मकाम पे ये हादसा हुआ था और वो फ़ौरन ही वहाँ पे ट्रक वालों ने फ़ौरन उसको रस्सा वस्सा बांधा है एम्बुलेंस को और उसको खींचना शुरू किया, लेकिन उसका फिर भी फ्रंट का हिस्सा नीचे खाई की तरफ मुड़ गया था। तो हमारे ड्राइवर ने उसको रिवर्स गियर डाल के खींचना शुरू किया, वो निकला है। अच्छा, वहाँ पे बेशुमार लातादाद गाड़ियाँ, क्योंकि कीचड़ था, हमें तो आप यकीन करें इतना इतना कीचड़ है वहाँ पे, ट्रकों के ना, मतलब ट्रकों के टायर उस पर रोल हो रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं और लंबी कतारें थी। यानी हम उसके बाद भी 100 किलोमीटर रॉन्ग वे लेकर गए हैं, चूँकि एम्बुलेंस थी हमारे पास, क्योंकि हमें सक्कर पहुँचना था, सकरंड से कंडियारों से सकरंड पहुँचना था और फिर वहाँ से सक्कर। तो आप यकीन करें, मतलब कीचड़ और वहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, मतलब पानी के रेले गुजर रहे हैं। रातों में सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, आबादी एहतिजाजन सड़कों पर आके बैठी हुई है, माल मवेशी जिस ट्रक पे लोड हो रहे हैं उसी में उनके बच्चे तो मुतासरीन आपको तो तंग नहीं करते? नहीं, मुतासरीन ऐसे तंग नहीं करते, लेकिन अब आप जहाँ पे जाएंगे तकसीम कार के लिए, क्योंकि अब वो वहाँ पे ना भूख का बहुत शदीद आलम है, भूख है। अब उनको कैसे वो भूख अपनी बुझाएंगे ना। अब हम एक गाड़ी में गए थे अभी नीड एनालिसिस के लिए, उस नीड एनालिसिस में हमारे चंद सामान था हमारे पास, जो हमने तकसीम। आपने फील्ड में काम किया, आपको लगता है कि अब जब ये सैलाब का पानी उतरेगा तो अपने पीछे भूख और बीमारी जो है वो छोड़ जाएगा अपने पीछे? देखें, भूख का हामिद भाई आप ऐसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि खड़ी फसलें सारी तबाह हो गई, तो ये फूड क्राइसिस जब अभी रेज होगा तो आप सोचें वो क्या तबाहियाँ लेकर आएगा। अभी तो ये एक आर्जी है ना क्राइसिस, कि अभी पानी खड़ा हुआ है तो चलो भूख का एक अलमिया, चूल्हा नहीं जल रहा। अब ये जब उतरेगा पानी तो फसलें तो आपकी सारी तबाह हो गई, माल मवेशी का चारा तो सारा बह गया, आपका माल मवेशी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उसका अजाला कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जो आगे जन्म लेगा। मुगीरा मेरा नाम है और जब हम सक्खर गए थे तो सक्खर में हमने जो सबसे ज़्यादा देखा वो ये था कि बच्चे भूख से बहुत ज़्यादा बिलख रहे थे। हमने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी की और एक बच्चे को सिर्फ हमने एक बिस्किट देने का था, तो शायद के 100-150 बच्चे हम पर आ गए थे कि किसी न किसी तरीके से हमें बिस्किट मिल जाए। और आंसुओं से रोना जिसे कहते हैं, हमने बच्चों का जो देखा था वो वहीं देखा था। और वो पूरी रात 1-1.5 दिन हो गया था वो भूखे थे और हमारे पास बिस्किट बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और वालिदैन जो थे बच्चों के, हत्ता कि वो भी इस नौबत पर आ गए थे, भाई हमें खाना तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। मायूसी बहुत थी, उदासी बिल्कुल। हमें उन्होंने बोला कि हमें आप बिस्किट ही दे दो ताकि हमारा पेट भर जाए। तो हमने बिस्किट से उनकी पूरी बहुत मदद की। उसके बाद हमने वहाँ खैमा बस्ती कायम की थी। खैमा बस्ती के बाद वहाँ खाना फराहम हुआ था। मगर जब हम वहाँ पहुँचे थे
तो हमने ये हाल देखा था। और बच्चों का बहुत बुरा हाल है, बीमारियां थी और स्किन की बीमारी तो चल रही थी, हर बच्चा खुजली और इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है इस बीमारी के अंदर, ये हमने बहुत पाया। ये उन किचन्स में से एक किचन है जो हमने पूरे सिंध में इस्टेब्लिश किए हैं। यहाँ पर हम खाना पकाते हैं, उसको पैक करते हैं और मुतासरीन में जाकर के तकसीम करते हैं। कराची का ये किचन जो है, ये कराची की जो खेमा बस्तियाँ हैं घटाप में और शाह लतीफ़ टाउन वगैरह में, मलीर में, उनमें ये जाकर के तकसीम हो रहा है। इसी तरीके से सिंध में दर्जनों किचन्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं हमारे, जहाँ इसी तरीके से खाना पकता है और पैक होता है और मुतासरीन में जाके तकसीम होता है। अच्छा, तो ये देखें जी किचन है, यहाँ पे चावल पक रहे हैं और भी चीज़ें पक रही हैं, सामने सामान पड़ा हुआ है और यहाँ पे सामान को पैक करके और पैकेट्स में डाल के तो मुतासरीन तक पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद हम जो मुतासरा इलाकों में जो दीगर तंजीमें काम कर रही हैं उनका काम भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो एक बहुत बड़ा कैंप ऑफिस है, जहाँ से मुतासरीन सैलाब के लिए पूरे मुल्क में इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। और इस जगह पे जो इमदादी सामान है उसकी पैकिंग होती है और पैकिंग के बाद वो सामान जो है उसको ट्रकों में लोड करके आगे मुतासरा इलाकों में भेजा जाता है। ये इमदादी सामान कैसे इकट्ठा किया जाता है और ये जो मुतासरा इलाकों में जो फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ जो इदारे हैं, इनके कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो उस पर भी बात करते हैं। आइए मैं आपको सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो कैंप ऑफिस है उसका दौरा करवाता हूँ। ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का पैकिंग सेंटर है और बहुत बड़ा पैकिंग सेंटर है, आप देखें कराची में। और यहाँ पे जो थैले हैं उनमें इमदादी सामान पैक किया जा रहा है। यहाँ से ये थैला जो है उसकी पैकिंग शुरू होती है। ये जो थैला आप इसमें रखते हैं, इसमें कितना आटा है? आटा इसमें कितना है? 10 किलो है। 10 किलो। तो इधर से 10 किलो आटा इसमें ये डाला इन्होंने और उसके बाद यहाँ पे ये इसमें दूध डालते हैं। उसके आगे फिर ये इसमें ये क्या आपने चाय डाली? चाय की पत्ती। चाय की पत्ती डाली इन्होंने और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इसमें आप क्या डाल रहे हैं? नमक और चने की दाल इन्होंने डाल दी इसमें। और आखिर में ये इसमें आप चीनी डालेंगे? कितनी चीनी? 3 किलो चीनी है। 3 किलो चीनी डाल दी इन्होंने। तो ये जो यहाँ पे ये जो एक पैकेट है इसमें कितना सामान होता है जी? इसमें कम से कम 12 आइटम्स होते हैं। इसमें दूध, पत्ती, चीनी, आटा और चने की दाल और चावल। अच्छा, और ये मुतासरीन सैलाब कितने दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पूरे 10-15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। 10-15 दिन के लिए इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से ये सामान जो है इसको बंद करके ये इसको ट्रक में लोड कर रहे हैं। ये यहाँ से ये ट्रक में चला जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से रोज़ाना कितने ट्रक आप सैलाबज़दा इलाकों में भेज रहे हैं? रोज़ाना के 10 से 15 ट्रक रोज़ निकल रहे हैं। रोज़ाना निकल रहे हैं 10 से 15 ट्रक। ज़्यादातर किस इलाके में जा रहा है सामान? सारा खेपरो जा रहा है, सक्कर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है। ये 3 जगहों पे तो जा ही रहा है मुस्तकिल। और ठट्टा की तरफ नहीं, ठट्टा से आगे की तरफ जा रहा है। और अच्छा, आप सैलानी के रज़ाकार हैं? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? आमिर फारूक, एरिया मैनेजर। अच्छा, ये बताएं कि ये आपने किस किस इलाके में वेलफेयर का काम किया है? बलूचिस्तान में हमने जो है होथल, बेला, विंदर और लाकड़ा, खुजदार, नोशकी और कोयटा में। अच्छा, ये जो विंदर और लाखड़ा का इलाका है, ख़ास तौर पे लाखड़ा, वहाँ पे आप कैसे गए थे? वहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं। वहाँ जो है वो हम आर्मी के साथ जो गए थे तो सारे मामला जो थे, कीचड़ यानी इतना था कि 2 फुट कीचड़ था ना, तो वहाँ पे जो है हमने बड़ी मुश्किलों से आर्मी की मदद से वहाँ पर जाके राशन बांटा है। आपने सबसे ज़्यादा हालात कहाँ पे देखे हैं बहुत ख़राब थे? एक तो हमने लाकड़ा में देखे और फिर जो है वो बलूचिस्तान खुजदार में जो है औरनज के करीब, वहाँ पर भी बहुत हालात ख़राब थे। वहाँ पहाड़ों से जो पानी आता था तो वो तमाम गाँव को बहा के ले जाता था ना, तो ये जगहें तो काफ़ी मुतासिर रही। ये बताएं कि जो NGO सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रही हैं उनको किन प्रॉब्लम्स का सामना है? जो वहाँ पे हमारा सैलाब का काम चल रहा है, वहाँ पे हमें सबसे बड़ा मसला जो अभी नज़र आया कि वो हम मच्छरदानी जो हमने मंगवाई थी वहाँ पर, तो कस्टम में शायद वो रुक गई हैं किस वजह से, तो शायद वो क्लियरेंस नहीं हो पा रही है या कोई वजह है,
जिसकी वजह से वहाँ पर मच्छरदानियाँ कस्टम को मच्छरदानी से क्या प्रॉब्लम है? यानी वो क्लियरेंस नहीं देते, यानी जो हमने बाहर से जो मंगवाई हुई है ना, कोयटा से जो हमारी गाड़ी आ रही है। तो आपने किसी से रब्ता नहीं किया हुकूमत में? रब्ता हुआ है हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियरेंस पे अभी करीब है, इंशाल्लाह वो क्लियर भी हो जाएंगे। लेकिन ये चंद चीज़ें हैं जो ऐसा होता है बाज़ औक़ात, जिसकी वजह से परेशानी होती है। जी, कोई सैलानी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा सर जी, मेरा ताल्लुक़ इस इदारे से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान सैलानी के ट्रांसपोर्ट को डील करता हूँ। अच्छा, जितना फ़्लड के हवाले से इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, उसमें हमारे को जो सबसे ज़्यादा आजमाइश आती है वो टूल्स के हवाले से आती है, चाहे वो बलूचिस्तान के मामलात हों, चाहे वो इंटीरियर सिंध के मामलात हों, कि जब भी हम यहाँ से गाड़ियाँ अपनी मूव करते हैं तो मतलब टूल पे हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं होता। एक तो वहाँ पर कतारें लगी हुई हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, फिर मतलब इतना बड़ा डिज़ास्टर है, सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि मतलब ये रेस्क्यू इदारे जो हैं, जितने भी हैं फलाही इदारे, ये काम करेंगे तो मतलब जो है ना हम अपने लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर तो होना ये चाहिए कि आपको मतलब हमारे साथ कॉपरेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो उसके अंदर आजमाइश होती है, मतलब जो ऑपरेशन हमारा प्लाजा पे रोक लेते हैं, आपको रोक लेते हैं और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती है टैक्सेस के हवाले से, यानी टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, जबकि वेलफेयर की गाड़ियाँ हैं और मतलब बाकायदा बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है। और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यार हम अपने भाइयों के लिए काम कर रहे हैं, इफेक्टिव्स के लिए काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे तो थोड़ा सा आप लोगों को रिलैक्सेशन देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो ठेकेदार मेंटालिटी है, ठेकेदार मेंटालिटी जो एक माफिया पाकिस्तान में, वो आपके वेलफेयर का काम जो है उसकी भी इज़्ज़त नहीं करता। बिल्कुल, हालांकि जो हमारे अस्करी इदारे हैं जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, अगर वो कोई उनका नुमाइंदा ऑलरेडी मौजूद होता है तो वो बहुत कॉपरेट करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसका रवैया मैं आपके साथ बयान भी नहीं कर सकता कि उसका रवैया कैसा होता है। वो इतनी हितक करते हैं ना कि मतलब लोग बेजार हो जाते हैं कि यार हम एक खैर का काम कर रहे हैं और उसके साथ हमारे साथ इस तरीके का रवैया रवा किया जा रहा है, तो ये मुनासिब नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैनेजर ऑपरेशंस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर पूरा साल ही आपकी नॉलेज में होगा कि मुख्तलिफ़ शोबाजात में काम कर रहा होता है दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए। जैसा कि इस वक्त डिज़ास्टर चल रहा है सैलाब के हवाले से, तो सैलानी वेलफेयर सिंध, बलूचिस्तान, KPK और जनूबी पंजाब में तमाम जगहों पे राशन, खुश्क अद्वियात, खुराक, पका हुआ खाना, ये तमाम चीज़ें पहुँचा रहा है। अच्छा, ये जो सामान है ये इधर आप किस तरह कलेक्ट करते हैं? सर बेसिकली हमारे पूरे शहर में, पूरे मुल्क में सेंटर्स मौजूद हैं, कैंप्स लगे हुए हैं। इस वक्त डिज़ास्टर्स के हवाले से लोग आ रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, कंपनीज़ हमें डोनेट कर रही हैं, लोग आके राशन जमा करवा रहे हैं, कैश की सूरत में जमा करवा रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, अद्वियात जमा करवा रहे हैं, तमाम चीज़ें लोग आके दे रहे हैं हमारी तमाम जगहों पर। फिर यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके हम यहाँ लाते हैं, राशन बैग तैयार करते हैं, फिर अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान वगैरह के लिए यहीं से गाड़ियाँ रवाना करते हैं। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो कैंप ऑफिस है कराची में, यहाँ पे कराची के लोगों ने जो मुतासरीन सैलाब हैं उनके लिए बहुत सी चीज़ें डोनेट की हैं और उसमें ये मुझे मच्छरदानियाँ भी नज़र आ रही हैं। ये मच्छरदानी जो है ये इस वक्त मुतासरीन सैलाब की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आप जितनी भी मच्छरदानियाँ मुतासरीन सैलाब के लिए डोनेट कर सकते हैं वो कम होंगी। ये हमारा डोनेशन का डिपार्टमेंट है, तो इस वक्त जो हमारा फ्लड पर काम चल रहा है, जो हमारे कैंप्स लगे हुए हैं, जो हमारी ब्रांचेज़ हैं, हमारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं, तो लोग जो आवाम है कराची की वो मतलब इस्तेमाल शुदा कपड़े, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर उनकी नीड है, ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पहुँचाते हैं, हमारे लोग हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से प्लान करते हैं। अच्छा, हैदराबाद को हमने सिंध के लिए जंक्शन बनाया ना, तो हम हैदराबाद तक पहुँचते हैं। फिर हैदराबाद की जो हमारी टीमें काम कर रही हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर जो सिंध से मुत्तसिल हैदराबाद से करीब की लोकेशन है वहाँ पर तो लोग क्या 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 डोनेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्तेमाल शुदा कपड़े हमको बड़ी तादाद के अंदर देकर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मतलब हर आदमी की अपनी थिंकिंग है ना, जो जितना जो है ना कर सकता है। बर्तन कुछ लोग देकर चले जाते हैं, कुछ लोग संदूक्स वगैरह छोटे मोटे देकर जाते हैं कि यार वो लोग मतलब अब पानी में थे, उनका सब कुछ बह गया है, अब जो उनकी हेल्प हो रही है वो कपड़े कहाँ रखेंगे, मतलब एक सोच आपको बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के काम चल रहे हैं। तो ज़रा दिखाएंगे चीज़ें जो लोग दे रहे हैं? आए अरशद भाई, बोलते इसमें जो है कितने मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास है ना। इसके अलावा बस कपड़े इस्तेमाल शुदा, बिस्तर हैं, रज़ाइयाँ हैं, इसके अलावा जो लोगों की दीगर जो चप्पलें हैं इस्तेमाल के लिए, बर्तन वगैरह हैं, इस्तेमाल के लिए दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ होती हैं। वाटर कूलर भी दे रहे हैं लोग? हाँ, वाटर कूलर भी लोग देते हैं। इसके अलावा जो है ज़रूरी से जो है घरों की जो चीज़ें होती हैं वो अपनी अच्छा, बच्चों के लिए ये स्कूल बैग भी हैं, खिलौने भी दे रहे हैं? खिलौने वगैरह भी दे रहे हैं। इस तरह की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं
ठीक है, किताबें कॉपियाँ वगैरह भी आती हैं इस्तेमाल शुदा। और यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेना है जी, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कराची के ईदी सेंटर में मुतासरीन सैलाब को इमदाद पहुँचाने के लिए एक ट्रक जो है उस पर सामान लोड किया जा रहा है, और ये जो रज़ाकार हैं ये सामान लोड कर रहे हैं, और ये सामान जो है यहाँ से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाया जाएगा। तो ये जो एक एक थैला है, इस थैले में क्या होता है, आइए ये भी ज़रा पता करते हैं। यहाँ पे जो सामान है उसकी कैसे पैकिंग हो रही है, और इनके भी कुछ मसाइल होंगे, वो क्या मसाइल हैं उनसे बात करते हैं। मैं फैसल ईदी की वाइफ हूँ, ईदी साहब की बहू हूँ, और मेरे बेटे और फैसल तकरीबन 15 से 1 महीने तक फैसल साथ तो वहीं पे है, नवाब शाह उससे बहुत जी, साथ को तो मैं दादू में मिला था जी, तो ये समझो तकरीबन 1 महीने से वहाँ पे घर पे आया ही नहीं है, और इसकी बहुत बुरी हालत है। यही मैं कहती हूँ कि बेटा अपना ख्याल रखोगे तो दूसरे को अभी कर रख सकोगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये जो एक पैकेट है जो आप तकसीम करते हैं, इस एक पैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं? तकरीबन चावल है, आटा है, दूध है, चीनी है, पत्ती है, और तकरीबन दालें हैं, माचिस और तकरीबन जो ज़रूरत की अशिया है वो तेल है, घी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दिखाएंगी ज़रा ये पैकेट आप? जी, ये इसमें चावल है, आटा है, तेल है, और दालें हैं, दूध है, माचिस के डब्बे हैं जो आम रूटीन में जो इस्तेमाल। आटा 10 किलो आटा? जी, आटा 10 किलो है, चावल है तकरीबन 5 किलो, सर्फ है, माचिस के डब्बे हैं, दालें हैं किलो वाली, और दूध है, चाय की पत्ती है, ये सारी चीज़ें जो रूटीन में जो इस्तेमाल। एक फैमिली को आप देते हैं? जी, ये एक फैमिली को है। और वो फैमिली के कितने दिन इस्तेमाल कर सकती है? तकरीबन 1 हफ्ते तक होता है ये, कि अभी अफराद के ऊपर है कि कितने घर में अफराद होते हैं, तो इसके तकरीबन 1 से 10 दिन तक इनका ये राशन होता है, फिर दोबारा ये लेके जाते हैं। अच्छा, आपको अभी किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है? ज़्यादा खुश्क राशन ही है, और दूसरे बिस्किट वगैरह हैं, और औरतों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हैं, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरत है, और इसकी चीज़ें हमें आगे भी देनी होती हैं, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ये राशन और ये सारी चीज़ें चाहिए हमें। नवाब शाह ने हमने कैंप बनाया हुआ है, जहाँ फैसल भाई ख़ुद वहाँ पे इंचार्ज हैं, वो देख रहे हैं सारा रिलीफ का सारा काम फैसल भाई देख रहे हैं, वहाँ मौजूद है। और यहाँ से ये जो पीछे कश्ती है ये ख़राब है? ये कश्तियाँ सारी डैमेज हो चुकी हैं, नई कश्तियाँ हम परचेज़ नहीं कर सकते रिलीफ के काम में इस वक्त। जो परचेज़ क्यों नहीं कर सकते? टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जितने की कश्ती है उससे ज़्यादा का टैक्स है। अच्छा, कश्ती पे टैक्स आयद कर दिया? जी हाँ, हालांकि रिलीफ के काम में हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, NGOs को, कि वो ये ऐसी चीज़ें परचेज़ करें कि हुकूमत का हाथ बढ़ाएं। जो अब्दुल सत्तार ईदी साहब शुरू से हुकूमत के साथ पाकिस्तान दुनिया के अंदर उन्होंने काम किया, तो इनको इतना टैक्स लगाया जाता है कि ये कोई ऐसी आइटम जो है रिलीफ के कामों के लिए जो हुकूमत का काम है वो ईदी फाउंडेशन कर रहा है, मगर टैक्स इतना है कि हम परचेज़ नहीं कर सकते। जी, आपने कहाँ कहाँ काम किया है? सर, हमने तकरीबन सूबा बलूचिस्तान में ओथल, बेला, लाखड़ा और ये 0 पॉइंट तकरीबन इलाकों में हम लोगों ने कश्तियों के ज़रिए भी राशन पहुँचाया, और कश्तियों के ज़रिए हमने वहाँ से पेशेंट भी निकाले, और रिलीफ जगहों पे। अच्छा, लाखड़ा में आप कैसे पहुंचे थे? वो तो सड़कें टूटी हुई हैं। कश्तियों के ज़रिए सर, हमारी जो रेस्क्यू बोट्स थी उसके अंदर हम वहाँ से जो लेडीज़ बच्चे थे जो पानी में गिरे हुए थे, दरख्तों के ऊपर थे, उनको रेस्क्यू करके सेफ जगह पे लाते थे, फिर साथ में राशन भी लेके जाते थे। अगर कोई फैमिली नहीं आ रही थी तो उनको राशन भी प्रोवाइड करते थे। सर, वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे सोचा था कि शायद कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो अभी तक आपने क्या क्या किया तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत कुछ है, कि जिस तरह लोगों की खिदमत की है। अभी जिस तरह ये हमारे भाई फंसे हुए थे बलूचिस्तान वगैरह में, तो इनकी खिदमत की है, इनके लिए राशन वगैरह। बलूचिस्तान में किस किस जगह पे गए आप? बलूचिस्तान में हम लोग ओथल गए, और बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ लोगों की यानी कि मदद की बहुत ज़रूरत थी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप भी रज़ाकार हैं? जी बिल्कुल सर। तो आपने अभी तक क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी है? सर, ईदी में जितनी भी इंसानियत की खिदमत होती है, मैं तकरीबन मुझे 8-9 साल हो गए यहाँ पे, और जितनी भी परेशानियाँ मुसीबतें जो ईदी कवर कर सकता है, जो हमारे मुल्क पे आती हैं, जो लोगों पर आती हैं, जो अभी इस वक्त सैलाब चल रहा है, आपके सामने ताज़ा तरीन की बात है कि सैलाब आफतज़दा लोग हैं सारे यहाँ पे। अच्छा, जो सैलाबज़दा इलाकों में जो ख़वातीन हैं उनको क्या चीज़ उनकी ज़रूरत है? सर, गर्म कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बिस्तर हैं, गर्म इनकी पलंग हैं, कच्चा अजनास है, पका हुआ राशन है,
बच्चों की बिस्किट हैं, पैम्पर्स हैं, लेडीज़ सामान है, सारा ये चीज़ें सारा ईदी वाले प्रोवाइड करना है उनको, ताकि उनके मुश्किल वक्त में हम लोग काम आ सकें उनके। ईदी एम्बुलेंस में मेरा काम रेस्क्यू डिपार्टमेंट ही है, तो मैं ख़ुद भी गया था। एक एम्बुलेंस हमें डोनेशन मिली थी, तो जब यहाँ ले आए तो कस्टम से बात होती रही, वो कहने लगे आपको 1.5 साल पुरानी गाड़ी है ये। तो हमने कहा कि हम इसको जो है, ये तो डोनेशन में मिली है, अब नई है या पुरानी? बिल्कुल नई जैसी गाड़ी थी। तो उन्होंने 3 करोड़ 18 लाख रुपए उस पर ड्यूटी लगाई। हमने कहा वो भी हम पे कर देंगे, क्योंकि हम पहले ही 270 हाईएस्ट मंगाई थी, उसमें हम 2 करोड़ 73 लाख रुपए तकरीबन ड्यूटी दे चुके थे। और ये एक वेलफेयर इदारा है जो गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहा है। चाहिए तो ये था गवर्नमेंट को कि वो हमें सपोर्ट करती। इस सिलसिले में हम इमरान खान साहब से मिले, चौधरी सरवर साहब से मिले, सदर साहब से कहा, अली जैदी साहब से कहा, और भी दूसरे लोग थे, फैसल वाडा साहब और दूसरे लोग। सिंध गवर्नमेंट से भी बात हुई, सिंध गवर्नमेंट ने भी फेडरल गवर्नमेंट को कहा, मगर उसका कुछ भी नहीं हो सका, और वो कोर्ट मैटर होने के बावजूद जो है वो नीलाम हो गई। हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। एड में जो गाड़ी आई थी वो कस्टम ने नीलाम कर दी और हमें इत्तला भी नहीं दी। तो जी ये जो कस्टम का महकमा है, जो लोग भी इसके इंचार्ज थे, इन कस्टम के महकमे वाले जो हैं, ये बाकी दुनिया पर जुर्माने आयद करते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ईदी फाउंडेशन को एक गाड़ी डोनेट की गई और इन्होंने वो गाड़ी छीन के बेच दी। और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं कराची में JDC फाउंडेशन का जो एक कैंप ऑफिस है वहाँ पे, और यहाँ पे भी मुतासरीन सैलाब के लिए जो अमदादी सामान है उसको ट्रकों पे लोड किया जा रहा है। यहाँ से जो आटे के थैले हैं उनको लोड किया जा रहा है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि ये जो सामान है ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है? ये सारा जो सामान है हमारा, जैसे अभी ये आटा है हमारा, ये नश्तर पार्क जा रहा है। हमारा ऑयल जितना पड़ा है ये नश्तर पार्क जा रहा है। नश्तर पार्क से आगे आप नश्तर पार्क से फिर वो जो हमारा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है बाय एयर जाने के लिए, अच्छा वहाँ जाएगा फिर इंशाल्लाह। एक खातून रो रही है, आप किधर से आई हैं? जी साहब, मैं खरपुर नातन शाह से आई हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया, ज़मीन जो फसल था वो ख़त्म हो गया, जगह थे वो गिर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर मेरा बुढ़ा है, कोई कमाने वाला नहीं। तो आपने इधर शनाख्ती कार्ड दिया अपना? हाँ जी दिया है। चलो इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में इमदाद मिल जाएगी। ये बेचारी दोनों बेवा है, अल्लाह गवाह, इसका कारण भी शनासी तुम देखो, बेवा है, इसको 7 बच्चे, इसको 9 बच्चा है, इसको बेचारी का एक पागल भी है, कोई नहीं है, हमारा बेसहारा है, हमारा मदद करो। देखो इंशाल्लाह प्लीज़, ये जो बेवा खातून है इन्होंने शनाख्ती कार्ड दिया है जी जी, और मैंने इनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आप सही जगह पे आ गए, आपको ज़रूर इमदाद मिलेगी। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। आप ज़रा इसको कुछ तसल्ली दे देंगे? हाँ बताओ। मजबूरी से आए हैं जी, बताओ इनको। अब मजबूरी है, हम गांव से आए हैं, खैरपुर नाथन शाह से। तुम भली देखो नेट में चल रहा होगा, मेरा शोहर बुढ़ा है, मेरे फैमिली 7 बच्चे हैं, ये दोनों बेचारी बेवा हैं, इसका शोहर कैंसर के मर्ज में मर गया। हमसे वो ये तो बता, राशन दो, मदद चाहिए, जगह आप ये इंतजार करें, राशन का आपका कर देते हैं इंशाल्लाह। राशन दे दो, राशन का कर देते हैं आप। हम दरखास्त दिए हुए, हम सारे दरखास्त दिए हुए हैं। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। सर मैं जैकाबाद से आया हूँ, जैकाबाद ज़िले से आया हूँ, मैं पर्दे वाला हूँ, सैयद हूँ मैं खुद। मुझे वहाँ पर पर्ची दो, वहाँ पर्ची दो, यहाँ पर दरखास्त जमा करो। हम लोग पर्दे वाले, मैं रज़ाकाबाद गया था, वहाँ पर मुझे कैंप मिल रहा था, पर एक ही कैंप में 20-20 फैमिली रहे। तो अब जैकबाबाद से कराची आए हो इमदाद के लिए? जी जी नहीं, फैमिली के साथ है, हमारी सारी फैमिली यहीं पर है, कज़ावी टाउन पे, कायदाबाद है ना, कायदा करीब कज़ावी टाउन, वहाँ पर रह रहे हैं हम लोग। अब मेरी बीवी बीमार है, मेरी मोम बीमार, मेरी भी अभी तबीयत ख़राब। कल मैंने दवा लिए, किसी ने मेहरबानी की 5000 रुपये मुझे कल दिए थे। तो आप इनको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये आप मसला हल कर जमा कर दिया इन लोग, बोलो हमारी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आप लोग दिखाया, दरख्वास्त लिखवाई है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम वहाँ से आए हुए, पर्दे वालों को कुछ नहीं मिल रहा, तो हम गरीबों को कहाँ से मिलेगा? मैं भी रानीपुर से आया हूँ, सैलाब से, कुछ भी नहीं बचा है हमारा। आपने इनको शनाख्ती कार्ड दिया अपना? सर जी शनाख्ती कार्ड है, दरख्वास्त लिखवाई है। जफर भाई से मेरा अर्ज है कि हमारे पर्दे वालों की हेल्प करो, हम मजबूर हैं, आपको अल्लाह है और उसके रसूल का वजह बहुत अच्छा। मैं जलमग से उधर सर कुछ भी नहीं मिल रहा है, जलमग से डेरा मुराद जमाली में कुछ नहीं मिल मेरा, वहाँ पे उसकी वजह ना, वो उसकी वजह भाई, उसकी वजह है कि रास्ता नहीं है उधर। सर रास्ता है सर, जैकाबाद में पहुंच गए, आयु नहीं, डेरा मुराद जमाली की बात की ना तुमने, वहाँ पर भी नहीं पहुंचे। रास्ता बताओ किधर, किस तरफ? ये जैकाबाद से जाता है रास्ता। क्यों जाता है जी? कहाँ से नहीं रास्ता, अभी एक रास्ता पहले था, अब PRO वाला रास्ता था, वो कल नहीं परसों से बंद हो गया,
कल से ये मच्छर झील है, कौन सा झील है जो सेवन का, जो अभी सेवन को भी जो ऑर्डर दिया 30% 80% खाली हो गया, वो भी पानी आ गया वहाँ तक। ये आप बताएंगे कि ये सामान जो है, ये क्या क्या सामान है जो आप भेज रहे हैं? ये हमारे पास सारे लेडीज़ गारमेंट्स के हिसाब से काम है, जो वहाँ पे लेडीज़ से उनको पैड्स वगैरह देने होते हैं, सारी चीज़ होती हैं, तो हम लोग कार्टन की सूरत में एक एक फैमिली को पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं। ख़वातीन की जो ज़रूरियात हैं वो ख़वातीन की ज़रूरत है, जिसमें मेडिसिन वगैरह भी है, पेनाडोल वगैरह, इस तरह की सारी मेडिसिन हैं जो फौरी तौर पर अमल पे की। मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए पाकिस्तान भर में बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें सरगर्म अमल हैं। कुछ तंजीमों का काम हमने आपको दिखाया, उसमें छिपा फाउंडेशन भी है, उनमें से एक तंजीम है, और इसके अलावा भी बहुत सी सियासी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम सबको तो इस एक प्रोग्राम में कवर नहीं कर सकते, लेकिन इन सब के लिए पैगाम है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि वो अगर ख़ुद मुतासरीन इमदाद की बराह रास्त मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अगर वो बराह रास्त मदद नहीं कर सकते तो इस जैसी बहुत सी जो तंजीमें मुतासरीन के लिए सरगर्म अमल हैं, उनके ज़रिए मुतासरीन सैलाब की ज़रूर मदद करें, क्योंकि ये वो दूसरों की नहीं, अपनी आपकी मदद कर रहे हैं। आप एक बहरान में, एक क्राइसिस में जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं, जब आप उनकी मदद करेंगे तो इसका मतलब है आप अपनी मदद कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ मुझे हामिद मीर को कराची से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।